गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों लास्ट डे हमने अपना पाठ 19 हमारा तिरंगा कंप्लीट किया। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, सबसे पहला अभ्यास कार्य हमारा का नंबर का मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? तिरंगा या झंडा। ओके, फिर है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं। ओके, फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके हमें आंसर लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहला है, राष्ट्रीय झंडे की सफ़ेद पट्टी का नीला चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है तथा यह कहाँ से लिया गया है? तो यह हमें प्रेरणा देता है निरंतर आगे बढ़ते रहने और उन्नति की प्रेरणा देता है। यह चक्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। फिर एक क्वेश्चन, तिरंगे के 3 रंग किसके सूचक हैं? तिरंगे के 3 रंग किसके सूचक हैं? केसरिया रंग है वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई। हरा रंग हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। ये तो हम सभी को पता है कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर केसरिया, सफ़ेद और फिर हरा। ओके, तिरंगे से संबंधित नियम क्या हैं? कुछ प्रमुख नियम बताइए। नियम तिरंगे से संबंधित हम कुछ पढ़ चुके हैं, बट हम कुछ नियम आपको बता रहे हैं। ओके, ये आपको कॉपी में नोट करने हैं। तो सबसे पहला है, किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता है ना, या नहीं हमें ढकना चाहिए। ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं ले जाया जा सकता। ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। तो ये क्या है? ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज से के कुछ नियम हैं, प्रमुख नियम हैं। ओके, फिर है गा नंबर का सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक के समय भी तिरंगे को नहीं झुकाया जा सकता। रॉन्ग। जब भी कोई भी राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु पर, तो इस अवसर पर ध्वज को झुका दिया जाता है। ओके, तो ये क्या होगा? रॉन्ग। फिर है, किसी व्यक्ति या वस्तु को तिरंगे से ढका जा सकता है। रॉन्ग है ये भी, है ना। अभी हमने नियम पढ़ा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। फिर है, सारनाथ के स्तंभ की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाई थी। ये सही है। सारनाथ के स्तंभ में बने चक्र का नाम सम्राट अशोक ने धर्म चक्र रखा था। ये भी सही है। फिर है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह और गलत पर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारे तिरंगे में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी है? हरा, केसरिया या सफ़ेद? तो किस रंग की है? हरे रंग की। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशों की राजधानियों में ध्वजारोहण कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रदेशों की राजधानियों में ध्वजारोहण कौन करता है? राज्यपाल। ओके, फिर है, रिक्त स्थान भरिए। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान रंग का है। कितने रंग का है? 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 3। फिर है, सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र। अशोक चक्र। 15 अगस्त को खालिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता
दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश के खालिस्तान झंडा फहराते हैं। कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ओके। और ये जो भाषा कौशल है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ये आपको अपनी कॉपी बुक में करने के बाद आपको कॉपी में भी करना है। ओके। क्या है? निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। जो शब्द हैं इनसे वाक्य बनाने, जैसे दिया हुआ है प्रसिद्ध, तो क्या लिख सकते हैं? दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है ना। प्राचीन है, तो प्राचीन का क्या आप बना सकते हैं वाक्य? प्राचीन का बन जाएगा कि अशोक चक्र प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है ना। इस प्रकार आपको ये वाक्य बनाने हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना। जैसे पट्टी है तो एक पट्टी है ना, तो पट्टी का क्या हो जाएगा? पट्टियाँ है ना। पट्टी मतलब एक पट्टी, और पट्टियाँ हम लिख देंगे तो एक से अधिक। इमारत तो इमारतें। इस तरह से आपको इनके सबकी क्या करना है? बहुवचन लिखने हैं। ओके। ओके, बाय बच्चों।